नमस्ते भैया बहनों। आगे हमने संख्या चार्ट से गुणज बनाना अच्छे से समझ लिया है। अब हम प्रश्नावली 5.1 करते हैं। दी गई संख्याओं के चार गुणज लिखिए। अब हमें 5 का 1 से गुणा करना, 5 एकम 5, 5 का 2 से गुणा करना, 5 दूनी 10, 5 का 3 से गुणा किया, 5 तिया 15, 5 का 4 से गुणा किया, 5 चौक 20। देखो 4 गुणज बन गए, 1 2 3 4। अतः हमें जितने गुणज पूछे जाए उतने ही हमें करने हैं। 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। प्रश्न 2 है आपके, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब 3 के गुणज कौन कौन से हैं? 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। ये 3 के पहाड़े मारने वाली संख्या है, अतः ये 3 के गुणज है। इसी तरह 5 के गुणज 45, 10 और 55। 5 दाए 50। इसके आगे भी हम 5 5 जोड़ के पहाड़े बना सकते हैं, जो आपने संख्या चार्ट में समझा था। अब प्रश्न 3 है, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, जो 3 से गुणा करने पर यानी 3 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इसके अलावा आप देखिए 24 ऐसी संख्या है जो 3 4 दोनों के पहाड़े में आती है। 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 3 का पहाड़ा बोलो 3 नौटे 24। तो मतलब 12 और 24 ऐसी संख्या है जो 3 व 4 दोनों के पहाड़े में आती है। ये दोनों की गुणज है। अब 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। अब आप पहले 7 के गुणज लिखिए। इसमें 7 के गुणज 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इससे आगे हम गुणज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें गुणज कैसे लिखने हैं? 10 व 30 के बीच वाले ही। तो इसमें 10 और बीच वाले गुणज कौन कौन से हैं? 14, 21 और 28। तो 7 के वे गुणज जो 10 और 30 के बीच आने वाले हैं वह ये होंगे। 7 के गुणज 10 व 30 के बीच कौन कौन से हैं? 14, 21 व 28। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सीधा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। अब आप 4 का पहाड़ा बोलेंगे और फिर सीधा इसका हम गुणज लिखते हैं जो 25 से बड़े। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। अब देखो 28 25 से बड़े हैं, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्टे 32, 4 नाम 36। हमें 3 गुणज ही लिखने हैं जो 25 से बड़े हो, लेकिन किसके गुणज हो? 4 के। तो इसका आप ध्यान रखना, 4 के गुणज हमने लिख दिए हैं जो 25 से बड़े हैं, 28, 32 व 36। प्रश्न 6, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज। तो आप इसमें 2 के गुणज लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16। अब यहाँ आप 5 के गुणज लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि हमें समान गुणज छोटा समान गुणज मिल गया है। 10 ऐसी संख्या है जो 2 व 5 दोनों का छोटा समान गुणज है। अतः आप इस तरह उत्तर लिखेंगे, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज 10। इस तरह आप लिखेंगे। प्रश्न 7 है, 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं 6 का गुणज लिख रही हूँ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42,
6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। 9 का लिखूंगी मैं यहाँ पर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 सतह 63, 9 अट्ठे 72, 9 9 81, 9 दाएँ 90। अब मैं यहाँ पर 15 का लिखूंगी। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 9 135, 15 दाएँ 150। अब आप यह देखिए 90 ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है, तो हमें 6 के पहाड़े को और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें 6 जोड़ेंगे 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। इस तरह आप 6 जोड़ के इसको आगे बढ़ाना है। मैंने इस तरह पहाड़े बढ़ा दिए। अब आप देखिए 90 ऐसी संख्या है जो इन तीनों में आ रही है, अतः 6 9 15 का सबसे छोटा समान गुणज 90 होगा। अब हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। छः 9 15 का सबसे छोटा समान गुणज। इस तरह मैंने 6 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज 90 लिख दिया। अब आप अच्छे से गुणज समझ गए होंगे। अब आपको मैं 3 प्रश्न गृह कार्य में दे रही हूँ। 2 व 5 के प्रथम 3 समान गुणज लिखिए। आपको 2 के भी गुणज लिखने हैं, 5 के भी लिखने हैं, फिर उनमें आपको समान कौन से वो देखना। 8 6 व 4 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखना जो 30 से छोटे हो। धन्यवाद।